तो देखिए, नेपाल के रसवा जिले से फ्लैश फ्लड की बेहद ही खौफनाक तस्वीरें अब तक सामने आई है। बताया यह जा रहा है कि अचानक आई बाढ़ ने इलाके में भारी तबाही मचाई है और करीब 1000 लोगों के बहने की खबर सामने आ रही है। हालांकि इस आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। देखिए, सामने आई तस्वीरों में तेज बहाव के बीच घर, दुकानें और गाड़ियां बहती नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि रसवा के टिमुरे इलाके में सुबह करीब 9 बजे अचानक से हालात बिगड़े और देखते ही देखते पानी ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। टिमुरे मार्केट में भी कई दुकानों और वाहनों के बहने की जानकारी सामने आई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। घर के अंदर रहना ही लोग सुरक्षित मान रहे हैं। हालांकि बार बार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है। हिमालय की शांत बर्फीली चोटियां, पल भर में भयानक सैलाब में हुई तब्दील। तिब्बत में फटा ग्लेशियर, नेपाल में तबाही। मलबे में बही बस्तियां, पानी में तैरने लगे घर। ये आपदा नहीं, कुदरत का अल्टीमेटम है। जल प्रलय की रूह कपा देने वाली तस्वीर। नेपाल में जल प्रलय, बिहार में भी आफत। आवश्यक सूचना, किसी भी प्रकार की घबराहट या पैनिक की जरूरत नहीं है। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सभी जरूरी संसाधनों और बचाव दलों को पहले से तैयार किया जा रहा है। आम नागरिकों से अपील है कि घबराएं नहीं, लेकिन संभावित बाढ़ की स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहें। प्रशासन की तरफ से जारी आधिकारिक सूचनाओं और निर्देशों का पालन करें। अफवाहों पर ध्यान न दें। तो देखिए, पश्चिम चंपारण, बगहा और वाल्मीकि नगर, यहां पर नेपाल में जल प्रलय का असर पड़ सकता है। और अब देखिए, एक एक करके आपको समझाते हैं कि गंडक और पश्चिमी क्षेत्र में कहां-कहां नेपाल में जो प्रलय आई है उसका असर होगा। देखिए, पश्चिमी चंपारण सबसे पहला जिला है, बगहा और वाल्मीकि नगर। यहां पर ज्यादा असर देखने को आने वाले वक्त में मिल सकता है। मौसम विभाग की तरफ से लगातार प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। तो नेपाल में जल प्रलय हुआ है, 1000 लोग गायब हो गए हैं, नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उसका असर देखिए मोतिहारी और मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण में भी दिखने वाला है। शिवहर की बात कर लें तो शिवहर, पिपराही प्रखंड, सीतामढ़ी और मधुबनी में इसका खास असर दिखेगा और पश्चिम चंपारण, बगहा और वाल्मीकि नगर में भी इसका असर दिखने वाला है। पूर्वी चंपारण की बात कर ले तो वहां पर भी इसका असर दिखने वाला है। तो नेपाल में जल प्रलय है और इसका असर अब बिहार में हो सकता आने वाले वक्त में देखने को मिला और इसीलिए अभी से ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, बैठकें की जा रही है। तो नेपाल के रसवा जिले से फ्लैश फ्लड की बेहद ही खौफनाक तस्वीरें सामने आई है। बताया जा रहा है कि अचानक आई बाढ़ ने इलाके में भारी तबाही मचा दी है और करीब 1000 लोगों के बहने की अब तक खबर सामने आई है। हालांकि इस आंकड़े की फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं है। सामने आई तस्वीरों में तेज बहाव के बीच घर, दुकानें और गाड़ियां बहती नजर आ रही हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें इस आफत की आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि रसवा के टिमुरे इलाके में सुबह करीब 9 बजे अचानक से हालात बिगड़ गए और देखते ही देखते पानी ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। टिमुरे मार्केट में भी कई दुकानें और वाहनों के बहने की जानकारी सामने आई है। हालात ऐसे हैं कि लोगों के लिए अब घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। वो घर में रहना भी अब उनके लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कब यह आफत और तेजी से बढ़ जाए ये पता नहीं लोगों को। बाढ़ की वजह से हाइड्रो पावर परियोजना
परियोजना को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ से हुई भारी तबाही के बीच राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की आपात बैठक भी बुलाई है और ये अलग अलग आपको इस वक्त 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि तिब्बत की ओर से आई बाढ़ से नेपाल पुलिस के 3 कार्यालयों को भी भारी क्षति पहुंची है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य के लिए नेपाली सेना के 2 हेलीकॉप्टर रसुआ के लिए रवाना हुए हैं। और आपको यह भी जानकारी दें कि भोटे कोशी नदी में भीषण बाढ़ आने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने सभी हेलीकॉप्टर कंपनियों को भी तैयार अवस्था में रहने के निर्देश दिए हैं, यानी कि हालात अभी और बिगड़ने वाले हैं और उसके पहले ये तैयारी तेज कर ली गई है। बाढ़ से अब आने वाले वक्त में तैयारी को लेकर के फिलहाल बैठकें भी बुलाई जा रही हैं और अब तक 1000 लोगों के बहने की खबर है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और देखिए बाढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नेपाल के पीएम का पोस्ट सामने आया है, जहां नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह का पोस्ट सामने आया है। बाढ़ से नेपाल को भारी नुकसान हुआ, राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। लापता लोगों की तलाश में युद्ध स्तर पर तलाश देखिए उनकी की जा रही है। तो लापता लोगों की तलाश युद्ध स्तर पर हो रही है, ऐसा नेपाल के पीएम का पोस्ट सामने आया। बालेंद्र शाह की तरफ से ये पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने बाढ़ से आई तबाही पर ये पोस्ट किया है और क्योंकि 1000 लोगों के बहने की खबर सामने आ रही है, तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि जो लोग को भारी नुकसान हुआ है उसके लिए राहत और बचाव कार्य का काम जारी है। लापता लोगों की तलाश के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। और देखिए बिहार में बाढ़ की स्थिति पर सीएम सम्राट चौधरी का एक बड़ा बयान सामने आया है। बाढ़ को लेकर के उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। स्थिति को देखते हुए हाई लेवल टीम का गठन किया गया है, तो मुख्य सचिव और डीजीपी इसको देख रहे हैं। मैं भी बैठक कर रहा हूं, जरूरत हुआ तो स्थिति का आकलन करने मैं वाल्मीकि नगर जाऊंगा, ऐसा सम्राट चौधरी का कहना है। सम्राट चौधरी ने एक बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है बाढ़ की स्थिति पर। एकदम उस पर पूरी तरह हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा। देखिए आपको बता दें कि नेपाल में बाढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी तबाही मची हुई है वहां पर और बिहार के मुख्य सचिव ने इसको लेकर के बैठक की है। कई जिलों के डीएम के साथ ये बैठक हुई है, डीएम को अलर्ट रहने का निर्देश भी दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बाढ़ से, जहां नेपाल में बढ़ती तबाही को लेकर के अब बिहार में बैठकों का दौर तेज हो चुका है। बिहार के मुख्य सचिव ने बैठक की है, कई जिलों के डीएम के साथ ये बैठक हुई है, जिसमें बाढ़ को कैसे नियंत्रण में किया जाए इसको लेकर के बातचीत हुई। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है, राहत बचाव कार्य को लेकर के बातचीत हुई है। आपको बता दें कि डीएम को भी अलर्ट रहने को कहा गया है, क्योंकि स्थिति जो है वो बेहद ही तनावपूर्ण है। कभी भी स्थिति खराब हो सकते हैं, हालात बिगड़ सकते हैं, उसके लिए पहले से हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, पहले से प्रशासनिक तैयारी करने की जरूरत है। तो नेपाल से गंडक बराज की तरफ आ रहा पानी 3 बजे तक बिहार पहुंच सकता है। वाल्मीकि नगर बराज में बढ़ सकता है पानी, 2 से 2.5 लाख रेस्क्यू पानी आ सकता है। तो गंडक नदी से सटे जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी अलर्ट किया गया है। तो नेपाल से देखिए गंडक बराज की तरफ ये पानी आ रहा है और 3 बजे तक बिहार पानी पहुंच सकता है। तो वाल्मीकि नगर बराज में पानी अब बढ़ सकता है और इसको लेकर के पूरी प्रशासनिक तैयारी कर ली गई है, क्योंकि स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण होने वाले हैं, काफी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। ऐसे में 2 से 2.5 लाख रेस्क्यू पानी आ सकता है, इसकी जानकारी दी गई है। गंडक नदी से सटे जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, साथ ही साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी अलर्ट किया गया है। तो देखिए बराज की तरफ ये पानी आ रहा है और 3 बजे तक बिहार पानी पहुंच सकता है। पानी वाल्मीकि नगर बराज तक पहुंच सकता है। इससे आपको बता दें कि वाल्मीकि नगर बराज का जो पानी है वो बढ़ सकता है, 2.5 से 2 लाख क्यूसेक पानी आ सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
जहां अब प्रशासन की तरफ से बैठकें की जा रही हैं और तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। तो वाल्मीकि नगर में माइकिंग अब शुरू कर दी गई है, लोगों को सतर्क किया जा रहा है क्योंकि हालात देखिए काफी ज्यादा तनावपूर्ण होते नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा खतरनाक होते नजर आ रहे हैं और पहले से बाढ़ को लेकर के सतर्कता व्यवस्था बहुत जरूरी है, सावधानियां बहुत जरूरी है। तो नेपाल में बाढ़ और बिहार को अब अलर्ट किया जा रहा है क्योंकि नेपाल बिहार से सटे हुए हैं और अगर नेपाल की स्थिति और ज्यादा खराब होती है तो बिहार पर भी इसका असर होगा और इसीलिए पहले से ही पूरी तैयारी की जा रही है। त्रिवेणी नारायणी आसपास क्षेत्रहरूमा समेत बाढीको अति जोखिम रहेको हुँदा सम्पूर्ण विनय त्रिवेणी वार्ड नम्बर 6 र 7 वासीहरूमा। तो देखिए प्रशासन की तरफ से माइकिंग करके भी लोगों को सावधान किया जा रहा है। अब नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद अब बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए बिहार में गंडक नदी को लेकर के विशेष अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के मुख्य सचिव ने संबंधित सभी जिलों के जिलाधिकारियों को विशेष निर्देश दिया है। मुजफ्फरपुर डीएम ने भी गंडक नदी को लेकर के एक बैठक बुलाई है। बाढ़ के संभावित खतरे को लेकर के जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। तिब्बत से आई विनाशकारी बाढ़ के बाद नेपाल के हालात बेहद खराब हो गए हैं और ऐसे में अब बिहार पर खतरा मंडराने लगा है। नेपाल की बाढ़ से बिहार के कई जिले प्रभावित होंगे। इसकी संभावना को देखते हुए बिहार के मुख्य सचिव ने विशेष बैठक की है और संबंधित तमाम जिलों के जिलाधिकारियों को विशेष निर्देश दिया गया है क्योंकि खासकर गंडक नदी इससे ज्यादा प्रभावित होगा और गंडक नदी जिन जिन जिलों से गुजर रही है वहां पर बाढ़ जैसे हालात, काफी विनाशकारी हालात बन सकते हैं। गंडक नदी गुजरती है उन इलाकों में बाढ़ का खतरा बन सकता है, तो इसको लेकर विशेष निगरानी की जा रही है। वहीं अन्य नदियों की बात करें तो आप हमारे पीछे बूढ़ी गंडक नदी देख रहे हैं जिसका जलस्तर फिलहाल सामान्य है। बीते दिनों थोड़ा सा जलस्तर बढ़ा था लेकिन अभी फिलहाल सामान्य है और यह ममदपुर कोठी इलाका है। बताया जाता है कि अक्सर जब यह इस महीने में बाढ़ के समय में यह कोठी पूरा भर जाता है जिसके बाद इस फाटक को, जो फाटक आप देख रहे हैं, इस फाटक को खोल दिया जाता है। उसके बाद ग्रामीण इलाकों में इस नहर से पानी जाता है, लेकिन इस बार नहर पूरी तरीके से सूखी हुई है, पानी बिल्कुल नहीं है। इससे समझा जा सकता है कि स्थिति फिलहाल मुजफ्फरपुर में कुछ इलाकों में जिधर से बूढ़ी गंडक गुजरती उधर नहीं है। बागमती के तरफ जो है स्थिति थोड़ी सी बिगड़ी थी लेकिन जलस्तर फिलहाल सामान्य हो गया है। और आप देखेंगे सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर सैंडबैग यहाँ पर रखे गए हैं कि अगर कहीं पर भी किसी तरीके से जलस्तर में वृद्धि होती है, बांध वगैरह टूटने की स्थिति होती है तो सैंडबैग जो है उससे उसकी मरम्मत कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं नेपाल के हालात बिगड़ने के बाद अब बिहार अलर्ट मोड पे है और जिलाधिकारी कुमार गौरव जो मुजफ्फरपुर के डीएम हैं उन्होंने बताया है कि गंडक नदी पर विशेष निगरानी की जा रही है। इसको लेकर दिशा निर्देश ऊपर से आया है, खराब कर दिया है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि इसका असर बिहार के कई जिलों पर पड़ेगा और इसको लेकर तमाम जिलों के जिलाधिकारी और बिहार सरकार जो है अलर्ट मोड में है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। देखिए नेपाल में आई आपदा के बाद अब गोपालगंज में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। गंडक नदी में संभावित बढ़ते जलस्तर और आपदा की आशंका को लेकर के डीएम ने आपदा बैठक बुलाई है और बैठक में आपदा विभाग, जल संसाधन विभाग और सभी संबंधित सीओ शामिल हुए हैं। जिले के निचले इलाकों में संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारी की समीक्षा भी की जा रही है। गोपालगंज के 6 प्रखंडों की 62 पंचायतें निचले इलाकों में आती है। ऐसे में डीएम ने ये कहा है कि जिले भर के निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन की टीमें लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। लोगों से अपील यह की गई है कि खतरे की स्थिति में तत्काल सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर चले जाएं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जिल्लाहरू नुवाकोट